पार्वती कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा, जो क्लास 10th से रिलेटेड होगा। विद्युत धारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप क्लास 10th पढ़े और विद्युत धारा नहीं पढ़े तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं पढ़े, क्योंकि बहुत ज्यादा विद्युत धारा से क्वेश्चन अराइज होता है और आपके लेंथ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन अराइज होता है। तो आज का जो क्लास होगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि विद्युत धारा में क्या क्या होता है सारी घटनाओं को देखेंगे। तो विद्युत धारा स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को हम लोग समझेंगे, जिसके बारे में हम लोग को मेन तौर पे इस पर पढ़ना है। वो हमारा मेजर टॉपिक होगा आज का, आवेश। तो सबसे पहले अगर विद्युत धारा देखें तो विद्युत धारा का मतलब होता है कि यहाँ धारा का प्रवाह हो। मतलब धारा करने का मतलब है कि विद्युत यहाँ पर गमन करेगा। यहाँ विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करेगी। तो होता क्या? तो सबसे पहले अगर विद्युत धारा में देखा जाए तो धारा में जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करेगा उसको बोलेंगे हम लोग आवेश। क्या बोलेंगे होगा? आवेश। आवेश को हम लोग बोलते हैं चार्ज। लड़की, चार्ज के बारे में मेन तौर पे हम लोग आज पढ़ना है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि चार्ज यहां से थोड़ा सा केमिस्ट्री में अगर हम अध्ययन करें तो कोई पदार्थ अगर देखा जाए, कोई भी पदार्थ अगर देखा जाए, अगर ये पदार्थ है, इसके नाभिक में दो चीज उपस्थित होते हैं। एक होता है N, एक होता है P। N फॉर न्यूट्रॉन, और P फॉर प्रोटॉन। क्या हो जाएगा? ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एक चीज और होता है बाबू नाभिक, यानी किसी पदार्थ में वो था इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? लेकिन ये नाभिक में उपस्थित रहता है, ये इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बात यहां पर समझे तो एन कहने का मतलब हो जाएगा नेगेटिव सॉरी। ई कहने का मतलब हो जाएगा नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज पाए जाते हैं वो आपको माइनस पाया जाता है। प्रोटॉन पर जो चार्ज पाया जाता है वो प्लस पाया जाता है। न्यूट्रॉन पर जो चार्ज पाया जाता है ना प्लस और ना माइनस। कहने का मतलब है कि अगर प्रोटॉन बोला जाए तो प्रोटॉन एक धनात्मक कण है। किसी परमाणु में अगर उपस्थित देखा जाए तो आपके परमाणु क्या है? तो परमाणु सबसे पहले अगर देखा जाए तो परमाणु कहते किसको है? तो किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण क्या कहलाता है? सबसे छोटा यह पदार्थ है जिसका सबसे छोटा कण जो अनब्रेकेबल हो, जिसको तोड़ ना सके, वो परमाणु कहलाता है। ठीक है, तो परमाणु किसी पदार्थ का वो सूक्ष्म कण है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे विखंडित नहीं किया जा सके, उसे हम परमाणु कहते हैं। तो परमाणु के अंदर मौजूद होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग धन आवेश। कैसा भी इलेक्ट्रॉन पर बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग ऋण आवेश। प्रोटॉन पर जो आवेश पाया जाता है उसको बोलते हैं धन आवेश। और न्यूट्रॉन पर जो आवेश पाया जाता है इस पर कोई आवेश नहीं, इसको बोलते हैं बाबू उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। तो उदासीन अब बोल जाएगा बाबू कि न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश है? तो न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक कण है, प्रोटॉन धनात्मक कण है। ठीक है ना? प्रोटॉन क्या है? धनात्मक कण। तो यानी कहा जाएगा, तो यहां से हम लोग एक चीज देख रहे होंगे बाबू कि यहाँ पर आवेश जो दो प्रकार के निकल कर आ गए, एक प्लस और दूसरा माइनस। तो अगर आवेश का प्रकार पूछ देगा तो आवेश दो प्रकार का होता है, एक प्लस एक माइनस। लेकिन सबसे पहले आवेश होता क्या वो समझते हैं। आवेश कहते हैं किसको? आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अगर आपस में आके मिल जाएंगे वो आवेश कहलाएगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाएंगे वो आवेश कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं बाबू इलेक्ट्रॉन का समूह। इलेक्ट्रॉन का समूह कहलाता है आवेश। इलेक्ट्रॉन का समूह क्या कहलाता है? आवेश। तो इलेक्ट्रॉन को अगर आपस में जोड़ दे बुआ, अगर इलेक्ट्रॉन को आपस में जोड़ दे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में आकर आगे जुड़ जाएगा तो वो आवेश कहलाएगा। इसको क्यू से स्विच करते हैं, इलेक्ट्रॉन। आपको अभी हम बताया इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस, तो ये भी माइनस। अगर बहुत सारा माइनस है तो आवेश यहां से जो संकल्पना हम लग रहा है हमारे थॉट के हिसाब से वो माइनस क्यों होगा? लेकिन सर आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो ये जो परिभाषा है पूरा सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, ये परिभाषा पूरा सेटिस्फाई नहीं कर पाता है आवेश का। तो आवेश का परिभाषा क्या सेटिस्फाई करेगा सर? तो आवेश एक गुणधर्म है। क्या हुआ? आवेश एक प्रकार का गुणधर्म है जिसकी सहायता से क्या करेंगे? पदार्थ के बारे में पता लगाएंगे, पदार्थ के गुण के बारे में पता लगाएंगे। पदार्थ आवेश क्या करेगा? कौन सा आवेश क्या पता लगाएंगे? आवेश त्याग करेगा या वही पदार्थ आवेश ग्रहण करेगा। ग्रहण करेगा। यानी
आवेश एक प्रकार का गुणधर्म है जिसकी सहायता से हम पता लगाएंगे कि वस्तु आवेश का त्याग करेगा, पदार्थ आवेश का त्याग करेगा या पदार्थ आवेश को ग्रहण करेगा। जैसे हमारा फोन डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको चार्ज करते हैं, कहने का मतलब आवेशित कर दिया उसको। फोन डिस्चार्ज हुआ उसको चार्ज कर दिया, कहने का मतलब आवेशित किए, आवेशित किया ना उसको, तो आवेशित किए, तो वो आवेशन का वो आवेश कहला गया। जिससे कहने का मतलब फोन कोई 1% का भी चार्ज नहीं, उसको न्यूट्रॉन कहे, क्योंकि वो उदासीन है, ना उसमें धनात्मक है ना ऋणात्मक है। अगर उसको चार्ज कर दिए यानी वो चार्ज हो गया, उसको चार्ज मिल गया, उसको आवेश मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार से तो वो क्या बताया, जब उस पर कोई कण नहीं था उसको हम चार्ज दे रहे तो आवेश को ग्रहण कर रहा था ना। फिर जब वो चार्ज हो जाता है, हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो आवेश को रिलीज कर रहा है ना। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे हम बता सकते हैं, जिसे हम पता लगा सकते हैं कि वस्तु आवेश को त्याग करेगा या वस्तु आवेश को ग्रहण करेगा। इसी को कहते हैं आवेश। क्या कहते हैं? आवेश। अब पढ़ता है बाबू आवेश का प्रकार। आवेश का प्रकार, आवेश का प्रकार क्या होता है? आवेश का प्रकार जो होता है बाबू, आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। एक होता है धन आवेश, एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश कहने का मतलब हो जाएगा वो धनात्मक, और ऋण आवेश कहने का मतलब हो जाएगा ऋणात्मक। तो ये जो धन आवेश आया कहां से और ऋण आवेश आया कहां से, इसके बारे में पता लगाना। हम क्या बताएं कि आवेश एक प्रकार का गुणधर्म है जिससे हम पता लगा लेंगे कि वस्तु आवेश का त्याग करेगा या वस्तु आवेश को ग्रहण करेगा। ठीक है, त्याग करने वाला धनात्मक होता है और ग्रहण करने वाला ऋणात्मक होता है। यानी जिसके पास पैसा होगा वो त्याग करेगा, अब पैसा वाला आदमी धनी मतलब धनात्मक, जिसके पास पैसा नहीं वो ग्रहण करेगा, ग्रहण करने वाला माइनस यानी ऋणात्मक। समझो आप। तो आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। अगर हम आपको केमिस्ट्री की ओर चले, थोड़ा सा केमिस्ट्री की परिभाषा की ओर चले, तो आपको पता होगा सर, एक वो सोडियम होता है। सोडियम ले लेते हैं, सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11। होता है नहीं होता है? पता है ना? सोडियम की परमाणु संख्या कितना? 11। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं सर। सोडियम एक प्रकार का क्या बाबू धातु है, ये तो पता होगा। सोडियम एक प्रकार का क्या है? धातु। हम बताए थे ना, यम लग गया मतलब धातु, यम लग गया मतलब धातु। एक और लेते हैं जिसका नाम है क्लोरीन, Cl। इसका परमाणु संख्या 17। बोलेगा रे, इसका परमाणु संख्या 17। अगर परमाणु संख्या 17 है तो क्लोरीन एक प्रकार का गैस है। अगर क्लोरीन एक प्रकार का गैस है तो इसमें ऋण आवेश पाया जाएगा ना। ये तो आपको पता चल गया कि ऋण आवेश किस पे है, धन आवेश किस पे है। इसमें धन आवेश होगा, इस पे ऋण आवेश होगा, इस पे धन और इस पे ऋण। कोई दिक्कत? अब देखो सर, प्रूफ करते हैं धन इसमें ऋण कैसे होगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8 और 1 होगा ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2, 8 और 7 होगा ना। 2, 8, 10 और 7 17। यहाँ 2, 8, 10 और 1 11। कोई दिक्कत नहीं। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बताइए, पहला ऑर्बिट में 2 चाहिए, दूसरे में 8 चाहिए, तीसरे में भी 8 चाहिए ना। तीसरे में कितने हैं? 1। अब यहां देखो, पहला में 2 चाहिए है, दूसरे में 8, अरे दूसरे में 8, तीसरे में 7 है। चाहिए कितना? 8। कितने कमी है? 1। अब समझिएगा, ये जो 7 है, 1 को अगर बुला लेगा तो अपने स्टॉक को पूरा कर लेगा। ये जो 1 है, अगर इसको खो देगा तो ये अपने भी स्टॉक को पूरा कर लेगा ना। तो अब सोचिए, ये क्या करेगा? इसको कौन सा काम आसान पड़ रहा है? 1 को भगाने वाला काम आसान पड़ रहा है या 7 को बुलाने का काम आसान पड़ रहा है? 1 को भगाने का वाला काम आसान पड़ रहा है ना। तो 1 को यहां से भगा देगा, तो भगा देगा तो यहां पहुंच जाएगा ना। जब ये त्याग करेगा तो इसका हो जाएगा 2, 8 और 8 हो जाएगा ना। यानी ग्रहण जब कर लिया, ये त्याग करेगा, ये क्या करेगा? और ये क्या करेगा? ये ग्रहण करने के बाद इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा ना। हो जाएगा परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 18। जब परमाणु संख्या 18 हो गया हुआ, ये तो ग्रहण किया था। ये क्या किया?
वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक ना। परमाणु संख्या कितना है? परमाणु संख्या पहले से कितना है? 17। कितना है? 17। जब परमाणु संख्या 17 है, जब ये वो त्याग दिया तब कितना हो गया? 18 हो गया। 18। अब समझो बात, अगर ये त्यागा है ना, ये क्या है? ये त्यागा है और ये ग्रहण करके ये अपने अष्टक को पूरा किया। अब इसके बारे में समझो, त्यागना आसान था, त्याग कर दिया। अब यहां देखो 72 कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो त्यागना ज्यादा पॉसिबल है, आसान है, या फिर ग्रहण करना आसान है? ग्रहण करना आसान है, यानी कहने का मतलब को बुलाना आसान होगा, देव को बुला करके पूरा कर लेगा, करेगा ना। देव को बुला के पूरा कर लिया तो कितना हो गया यहाँ पे? 8। तो ये अपने अष्टक को पूरा कर लिया ना। तो कहने का मतलब है कि ये ग्रहण कर रहा है कि त्याग कर रहा है? ये त्याग कर रहा है कि ग्रहण कर रहा है? जब ग्रहण कर रहा है तो हम पहले भी ना बताए थे कि इस पर कैसा चार्ज है? माइनस। अब त्याग करने वाला, ग्रहण करने वाला होता कैसा है? माइनस। प्रूफ हो गया ना। अगर ये ग्रहण कर रहा है, अगर ये ग्रहण कर रहा है तो ग्रहण करने वाला कैसा होता है? धनात्मक। ग्रहण बोल रहा है। त्याग करने वाला कैसा होता है? त्याग करने वाला पहले से भी क्या है? पहले से भी क्या है? यानी आपका धातु धनात्मक होता है, अब वो भी त्याग करने का इसके पास नेचर भी है ना। जब नेचर त्याग करने का है तो धनात्मक और नेचर ग्रहण करने का है तो ऋणात्मक। तो यहां से हमको क्या मिला? यहां से हमको यह मिला कि आवेश जो वस्तु आवेश का त्याग करेगा वो धन आवेश, और जो वस्तु आवेश का ग्रहण करेगा वो कैसा हो जाएगा? कोई दिक्कत? जो वस्तु आवेश का त्याग करेगा वो धन आवेश, और जो वस्तु आवेश का ग्रहण करेगा वो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। आप समझो बात, यहां तो समझ गए कि क्लियर है सर। अब देखो क्या होगा, अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर कुछ और समझाया, कुछ और बातों को ध्यान दिया जाए, तो यहाँ पर 2 प्रकार का आवेश हमने समझ लिया। आवेश में और कुछ यहाँ पर नजर आएगा आपको, जैसे कुछ प्रकार का ऐसा क्षण रहता है, जैसे बोल देगा बाबू कि रेशम का कपड़ा ले ले, रेशम का क्या ले ले? कपड़ा, और बोलेगा लोहा। रेशम का कपड़ा या फिर लोहा, दोनों को आपस में रगड़ दिए, तो बोलेगा कौन वस्तु आवेश का त्याग करेगा, कौन वस्तु आवेश का ग्रहण करेगा? तो रेशम नजर आ रहा है, रेशम, रेशम में कितने शब्द हैं? कितने शब्द हैं? और लोहा में कितने शब्द हैं? 2। बड़ा वाला कौन है? रेशम की लोहा? रेशम। रेशम बड़ा है ना, तो बड़ा वाला आदमी हमेशा त्याग करे, तो त्याग करेगा कहने का मतलब यहाँ प्लस कौन? रेशम। प्लस कौन? और बता लोहा को जी हो जाएगा माइनस, क्योंकि लोहा का यहाँ पर नेचर क्या हो जाएगा? ग्रहण करने वाला। कुछ करने वाला, यानी बड़ा का माने त्यागेगा, छोटा माने ग्रहण करेगा, यानी दो का ऐसा रहेगा। बोलेगा लोहा और प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का क्या हो जाएगा? नेचर ग्रहण करने का, तो त्यागने का, और लोहा का क्या हो जाएगा? ग्रहण करने का। बोलो काहे कि यहाँ ट्रिक है बस। अब आपको बताए थे कि जो त्याग करेगा वो प्लस और जो ग्रहण करेगा वो माइनस। यहाँ तक क्लियर है ना? अब समझते हैं थोड़ा आगे क्या होगा। आवेश के बारे में यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आवेश के बारे में अगर क्लियर हो गया होगा तो आवेश से निकल कर आता है विद्युत धारा, आवेश से निकल कर क्या आएगा? विद्युत धारा। यही आवेश अभी तक तो स्थिर था, यही आवेश अगर मूव करने लगे, कुछ करने लगे, मूव मतलब गमन, मूव मतलब गमन, यही आवेश अगर गमन करने लगेगा तो ये हो जाएगा धारा। क्या हो जाएगा? यही आवेश अगर गमन करने लगेगा तो क्या हो जाएगा? धारा। तो कहने का मतलब है कि अगर धारा की परिभाषा आपसे पूछे तो किसकी परिभाषा? धारा की परिभाषा। तो धारा की परिभाषा आपसे पूछे, करंट की परिभाषा आपसे पूछे, तो आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा आवेशों के प्रवाह ना, यानी आवेश यहाँ पर ट्रेवल करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा ना, तो ये धारा कहलाएगा। अब समझते हैं सर, धारा को हम लोग सूचित करते हैं आई से। कुछ से आई बराबर फॉर्मूला हो जाएगा Q बटा T। कुछ हो जाएगा Q बटा T। Q का मतलब हो जाएगा आवेश, कुछ हो जाएगा और T मतलब समय, T मतलब समय। आवेश का एसआई मात्रक आप समझते हैं सर, एसआई मात्रक भी समझ लेते हैं। आवेश का अगर एसआई मात्रक बोलेगा तो कूलाम होता है। कुछ होता है? अब आपका भी एसआई से ही काम है, बस एसआई समझिएगा। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, तो यहाँ पर हम लिख दिया आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। तो यहाँ पर आपका धारा का एसआई मात्रक आ गया। किसका एसआई मात्रक आ गया? धारा का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट। तो धारा का एसआई यूनिट निकल कर आ गया बाबू आपका कितना? कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड जो होता है ना बुआ 1 एम्पियर के बराबर होता है। कितने एम्पियर के बराबर होता है? A4 क्या है बुआ? A4 है एम्पियर। क्या है? A4 एम्पियर, यानी कूलाम प्रति सेकंड 1 एम्पियर के बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं
अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि धारा का जो एसआई यूनिट है, धारा का जो एसआई यूनिट है वो है आपका एम्पियर। क्या हुआ? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां से आपको समझ में आ गया कि धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर। धारा कहते हैं किसको है? तो आवेशों को, प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किससे सूचित करते हैं? आई बराबर। अब उसका बता, क्यों का ऐसा मात्रक? क्यों का ऐसा मात्रक? कूलॉम। क्यों का ऐसा मात्रक? कूलॉम। तो जो बोलते हैं इसको बोलते हैं कूलॉम बोलते हैं। कुछ बोलते हैं कूलॉम। समय का ऐसा मात्रक? कुछ बोलते हैं बहुआ? सेकंड बोलते हैं। अब बताओ क्यू को क्या कहते हैं? आवेश। टी को क्या कहते हैं? समय। तो कूलॉम प्रति सेकंड कितने एम्पियर के बराबर? 1 एम्पियर के बराबर। कितने एम्पियर के बराबर? अतः धारा का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर भी होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? आप समझते हैं थोड़ा सा। ये जो आवेश आपको नजर आ रहा है किसका ऐसा मात्रक है? सॉरी, कूलॉम जो नजर आ रहा है किसका ऐसा मात्रक है? आवेश का। आवेश का सबसे बड़ा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक। तो सबसे बड़ा मात्रक आवेश का क्या होता है? तो सबसे बड़ा मात्रक आवेश का होता है फराडे। कुछ होता है? कुछ होता है? फराडे। कुछ होता है? फराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रा कुछ होता है? तो 1 फराडे में होता है बउआ, 1 फराडे यानी 1 एफ बराबर जो होता है 96,500 कूलॉम। 96,500। 1 फराडे में कितना कूलॉम होता है? 96,500। 1 फराडे में कितना कूलॉम? 96,500 कूलॉम। कोई दिक्कत? 1 फराडे में कितना कूलॉम? 96,500। याद रखना ये आप लोग, ठीक है? ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। अब समझो बात को, अब समझो बात को। आवेश को हम तो 2 प्रकार का आपको बता दिए। आवेश कितने प्रकार का होता है? एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। तो धनात्मक होता है और ऋणात्मक, दोनों के पास कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होगा, कुछ ना कुछ तो गुण होगा ना। तो दोनों का गुण है, तो आवेशों का गुण भी आता है लिखने के लिए। तो आवेशों का क्या क्या गुण होगा? देखो यहाँ पे थोड़ा सा अटैच करते हैं ना, गुण। आवेशों का क्या क्या गुण होगा? आवेश का जो गुण होगा वो क्या होगा? तो आवेश का गुण जो होता है बाबू, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। जब आवेश समान होगा, आवेश क्या होगा? समान। आवेश क्या होगा? समान। अगर आवेश समान होगा तो प्रतिकर्षण होगा। कुछ होगा? प्रतिकर्षण मतलब दूर हटेगा। कुछ हटेगा? हाँ। अब दूसरा गुण, अगर यह समान क्या होगा? तो आवेश अगर समान होगा तो प्रतिकर्षण। यही आवेश जो असमान होगा, असमान होगा तो आकर्षण होगा। कुछ होगा? आकर्षण। बोले कैसे सर? आकर्षण होगा। ये हो गया। अगर मान लेते हैं आपका पास ये चुंबक है, ठीक है? तो चुंबक है, देखो ये ध्रुव एक जैसा लग रहा है, ये ध्रुव एक जैसा लग रहा है ना। अगर आपके पास चुंबक होगा ना, तो आप अगर ये दोनों एक जैसा ध्रुव है, ये दोनों को सटाओगे तो नहीं सटेगा। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए चुंबक है, ऐसे रखा हुआ चुंबक आपके पास ऐसे, ठीक है? इसको बीच से आप तोड़ दिए, तोड़ के बाद यही ध्रुव से इसे सटाओ, सटता है? जन्ने से टूटता होने से सटता है? नहीं ना। तो कहने का मतलब है कि समान आवेश है ना दोनों पर, तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण। सटाएगा तो ठेल देगा, अगर ध्रुवा को इसे पलट के इसे सटा दे तो सट जाएगा। तो कहने का मन समान ध्रुव है ना, समान ध्रुव में प्रतिकर्षण, असमान ध्रुवों में आकर्षण। समान ध्रुव में प्रतिकर्षण, समान ध्रुव में प्रतिकर्षण, असमान ध्रुव में आकर्षण। ये है आवेश का गुण। कोई दिक्कत? आवेश का गुण। ये आवेश का क्या है? कोई दिक्कत? नहीं। आप देखो, तो आवेश का गुण निकल गया। तो बोलेगा आवेश का मूल पहचान क्या होता है? तो आवेश का मूल पहचान होता है प्रतिकर्षण। आवेश का मूल पहचान क्या होता है? ये क्वेश्चन आ रहा है। आवेश की संकल्पना किसके आधार पर करते हैं बुआ? आवेश की संकल्पना किसके आधार पर करते हैं? तो आवेश की संकल्पना करते हैं इलेक्ट्रॉन के आधार। किसके आधार पर? तो सर इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6। कितना होता है बुआ? 1.6 गुने 10 के घात माइनस का 19 कूलम। कितना कूलम? ये इलेक्ट्रॉन का मान है तो ये माइनस में आएगा। कुछ में आएगा? हाँ सर। प्रोटॉन का मान कितना होता है? तो 1.6 गुने 10 के घात माइनस 19, ये प्लस में आएगा। कुछ में आएगा? प्लस में आएगा। बोलेंगे सर किसी वस्तु पर नेट आवेश कितना होता है? तो नेट आवेश हमेशा शून्य होता है। कहने मतलब मान लो कोई वस्तु है, इस पर नेट आवेश कितना होगा? तो 0। कितना होगा? 0। ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। यानी आवेश को जानते हो क्या करोगे? आवेश कभी खत्म नहीं होता, आवेश कभी खत्म नहीं होता है। आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में डाल सकते हो। देखो ये आवेश था, आवेश से धारा बना दिया ना। तो आवेश को परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन इसको खत्म नहीं कर सकते। ब्रह्मांड में पूरा आवेश है,
आवेश को खत्म नहीं कर सकते हो। यानी आवेश ब्रह्मांड में संरक्षित है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में कर सकते हो, पूरा खत्म नहीं कर सकते। कोई दिक्कत? एक बार शॉर्ट रिवीजन मारते बुआ। सबसे पहले समझो विद्युत धारा में किसके बारे में पढ़ना है? आवेश के बारे में। आवेश को बताइए, आवेश किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के समूह। इलेक्ट्रॉन के क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। लेकिन दूसरा परिभाषा है आवेश का एक प्रकार का जिसकी सहायता से पदार्थ के बारे में पता करते हैं। तो कैसा पता करते हैं? आवेश त्याग करेगा पदार्थ या आवेश आवेश का प्रकार देखिए, आवेश के प्रकार का? ये पहला, दूसरा। अब देखिए जो धन आवेश किसको कहेंगे? जो त्यागेगा कि जो ग्रहण करेगा? जो त्यागेगा उसको क्या कहेंगे? धन आवेश, यानी धातु है ना, जो त्यागेगा उसको क्या कहेंगे? और जो ग्रहण करेगा उसको क्या कहेंगे? आवेश। आवेशों का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फराडे। कुछ होता है फराडे। अब बताओ एक फराडे का वैल्यू कितना होता है? 96,500 कुलाम। 96,500 तो कुलाम क्या है? तो आवेश का एसआई मात्रक है। कौन मात्रक है? आवेश का एसआई मात्रक। अब बताइए सर, किसी पदार्थ में क्या क्या मौजूद होता है? तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज? उदासीन। कुछ बोलेगा न्यूट्रॉन कैसा कण है? तो एक प्रकार का उदासीन कण। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ बोल रहे हैं, वैसे तो केमिस्ट्री में चल जाओ। यहाँ पर हम सर परमाणु किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ को सूक्ष्म कण जिसे हम लोग क्या तोड़ नहीं सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? परमाणु। तो परमाणु इतने सारी चीज मौजूद होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, उदासीन, इलेक्ट्रॉन माइनस ऋणात्मक, प्रोटॉन प्लस धनात्मक। ठीक है ना? अब समझते सर आगे। उधर अब बताओ कि जब तक आवेश रुकता था तो ठीक है, आवेश ट्रैवल करने लगेगा, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगेगा तो क्या हो जाएगा? वो धारा। क्या हो जाएगा? तो धारा किसे कहते हैं? तो आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं? फॉर्मूला I बराबर Q बटा Q को क्या कहते हैं? T को आवेश का ऐसा मतलब गुलाम। सी नहीं बोलेंगे, कुछ बोलेंगे गुलाम। समय का ऐसा मतलब गुलाम प्रति सेकंड कितने एम्पियर के बराबर? तो आवेश का ऐसा धारा का ऐसा मतलब क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर या फिर एम्पियर। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई समस्या बाबू? आगे चलते बाबू। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 × 10 के घात माइनस। इलेक्ट्रॉन का माइनस में, और प्रोटॉन में 1.6 × 10 के घात माइनस का 19 प्लस में। ठीक है? अब देखो आवेश समान रहेगा तो प्रतिकर्षण, आवेश असमान रहेगा तो सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय आवेश में आकर्षण होता है। बोलो बाबू दिक्कत? यानी आवेश का पूरा क्लियर है ना? धारा भी समझ में आ गया ना? अगली क्लास में इसके आगे चलेंगे। जल्दी से करो, जो समझ में आता है नोट डाउन करो जल्दी से।